बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। शेखुल इस्लाम बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी अलैह रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया के बड़े बुज़ुर्ग और आरफ़ कामिल गुज़रे हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया के साहिब कमाल बुज़ुर्ग जिनका पूरा नाम अल शेख अल कबीर शेखुल इस्लाम मखदूम बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़िक्रिया अल असदी अल हाशमी है। हाफ़िज़ कारी मुहद्दिस मुफस्सर आलम फ़ाज़ल आरफ वली सब कुछ थे। शेखुल शयूख अबू हफ़्ज़ शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा थे। 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दद तस्लीम किए जाते हैं। ज़ाहरी व बातनी अलूम में यकताए रोज़गार थे। इस्लाम के अज़ीम मुबल्लिग थे। आपके जद्द अमजद मक्का मुअज़्ज़मा से पहले ख्वारिज़म आए, फिर मुल्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। आप यहीं 578 हिजरी में पैदा हुए। निस्बत सदात हाशमी है। मुल्तान के ज़िला लिया के एक कस्बा कोट करोड़ ज़िला लिया में 27 रमज़ान मुबारक शब जुमा आपकी विलादत हुई। आपके जद्द अमजद मखदूम कमालुद्दीन अली शाह मक्का मुकर्रमा से ख्वारिज़म होते हुए मुल्तान में मुकीम हुए। ये अहद खसरू मुल्क गज़नवी का अहद था। आपके वालिद की जानब से असदी हाशमी और वालदा की जानब से हसनी हैं। आप छोटी ही उम्र में यतीम हो गए। 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। फिर बुखारा में तहसील इल्म के बाद अज़ा हरामीन शराफीन पहुँचे। हज व ज़ियारत से फ़ारिग होकर बैतुल मुक़द्दस में भी इल्म हासिल किया और इल्म हदीस की खातर यमन भी गए। वालिद ग्रामी के इंतकाल के बाद आपने महज हसूल इल्म व फ़न के लिए प्यादा पा खरासान का सफ़र किया। इसके बाद बलख बुखारा बगदाद और मदीना मुनव्वरा के शहरा आफाक मदारिस में रहकर तालीम हासिल की। 5 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे जहाँ हदीस पढ़े भी और पढ़ाई भी। गरज 15 साल इस्लाम के मशहूर मदारसों जामियात में रहकर माकूलात व मनुकुलात की तकमील की। मदीना मुनव्वरा ही में हज़रत कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस की तहसीह करते रहे। जब पूरा तजर्बा हासिल हो गया तो आप मक्का मुअज़्ज़मा हाज़िर हुए और यहाँ से बैतुल मुक़द्दस पहुँचकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत की। इस अरसे में आप ना सिर्फ़ उलूम ज़ाहरी की तकमील में मसरूफ़ रहे बल्कि बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन और कामिलीन उलूम बातनी की सोहबतों से भी फैज़ याब हुए। बड़े बड़े मशाइख से मिले। 15 साल की उम्र में हिफ़्ज़ कुरान हुस्न क़ुरात उलूम अक़लिया और नक़लिया और ज़ाहरी व बातनी उलूम से मरसा हो गए थे। आपकी ये खसूसियत थी कि आप कुरान मजीद की 7 क़रात 7 क़रात पर मुकम्मल अबूर रखते थे। आपने हसूल इल्म के लिए खरसान बुखारा यमन मदीना मक्का हलब दमिश्क बगदाद बसरा फ़लस्तीन और मूसल के सफ़र करके मुख्तलिफ़ माहिरीन उलूम शरिया से इक्तसाब किया। शेख तरीक़त की तलाश में आप अपने मुआसरीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर हज़रत जलालुद्दीन सुरख बुखारी और हज़रत लाल शहबाज कलंदर के साथ सफ़र करते रहे। यमन से आप बगदाद तशरीफ़ लाए और अबू अल फ़तूह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खानका पहुँचे। आपने सिर्फ़ 17 दिनों में बैत खिलाफत अता फरमा दी। बैतुल मुक़द्दस से मुख्तलिफ़ बलाद मशाइख और मज़ारात की ज़ियारत करते हुए मदीनातुल इल्म बगदाद में आए तो इस वक्त हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का तोती बोल रहा था। इनकी ज़ात ग्रामी मरजा खलाइक के बनी हुई थी। बड़ा दरबार था, बड़ा तक़द्दुस। आप रहमतुल्लाह अलैह इनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो देखते ही फरमाया, बाज़ सफ़ेद आ गया जो मेरे सिलसिले का आफ्ताब होगा और जिससे मेरा सिलसिला बैत वसत पजीर होगा। आपने अदब से गर्दन झुकाई
شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز حلقہ ردت میں لے لیا تو تمام توجہات آپ کی طرف مرکوز تھیں۔ 15 سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کرتے آخر کار 1222 میں واپس ملتان تشریف لائے۔ آپ کی مسائی جمیلہ سے سہروردی سلسلہ پاک و ہند میں خوب جاری ہوا۔ ملتان میں ہی آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مزار بہاؤالدین ذکریہ ملتانی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی ملک وفات 7 صفر 661 ہجری 21 دسمبر 1261 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا مزار شریف قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں مرجع خلائق ہے۔ مزار کی عمارت پر نقاشی کا کام قابل دید ہے اور سینکڑوں اشعار یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ مزار کا احاطہ ہر قسم کی خرافات سے پاک ہے۔ عرس کے موقع پر علماء کرام کی تقاریر خلق خدا کی ہدایت کا سامان باندھتی ہیں۔ اندرون سندھ سے مریدین اور متعقدین کے قافلے حاضر ہوتے ہیں۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے 7 بیٹے تھے جنہوں نے بطور صوفیہ شہرت حاصل کی۔ مخدوم صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم قدرت الدین رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم صدر الدین عارف کے بیٹے شیخ عبدالفتح رکن الدین المعروف شاہ رکن عالم مشہور بزرگ ہوئے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔